नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज के दिन में फिर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो हमने अपनी दिनचर्या पुस्तक के पिछला जो पाठ पढ़ा था वो था खिलौने वाला कविता। अब हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। आज मैं नया पाठ आपको शुरू करवाने जा रही हूँ, जो है पाठ 4 नन्ना फनकार। पाठ का नाम क्या है? नन्ना फनकार। तो ये पाठ मैं आज आपको शुरू करवाने जा रही हूँ। आप सब अपनी पुस्तक खोलो रिमझिम की। पाठ 4 मेरे साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, हम इसका पठन कार्य करेंगे। मेरे साथ साथ आप सब इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस जो ये कहानी दी गई है, इसमें इसके कवि का नाम नहीं दिया गया है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो राजा थे अकबर, उनके बारे में है ये, ठीक है? तो ये वो कहानी है जो मैं आपको अब पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। नन्ना फनकार। तो सब मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। ये एक लड़के की बात हो रही है। लड़के का नाम इसमें आपको आगे पता चलेगा। लड़के का नाम है केशव, जो अब एक चौकोर यानी जिसके 4 कोने हो, एक ऐसे पत्थर, लाल रंग के पत्थर के पास बैठ गया और उसने एक प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाना यानी अपने मन में भगवान का नाम लिया उसने और अपने काम में जुट गया, शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर और घंटियों की कतारें और कड़ियां, अब यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है, कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उस थोड़े दिन पहले उसने इस काम को शुरू किया था। उस कतारें यानी जब हम एक लाइन से, है ना, सीक्वेंस से उसको काम को शुरू करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो कतारें। और कड़ियां यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते जाते हैं। मतलब एक डिजाइन आपने शुरू किया तो उसी से मिलता जुलता दूसरा, उसी लाइन में दूसरा डिजाइन। लड़के ने एक अधबनी यानी जो शुरू पहले किया गया था, अभी पूरा नहीं हुआ, आधे अधूरे काम को अधूरी घंटियों पर छेनी की नोक से टिकाई हुई सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। वो लड़का हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की करीचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। हथौड़े और छेनी और हथौड़ा, जिससे वो पत्थर को ठोक ठोक कर उस पर नक्काशी, आपने देखा है हम मूर्तियां बनाते हैं तो वो पत्थर से बनती है मूर्तियां, उनको शेप दी जाती है। तो शेप देने का जो औजार है वो छोटी सी छेनी और एक हथौड़ा होता है, ठीक है? उससे वो उसको पत्थर को कटाव दे रहा था और उसपे जो उभारना चाहता था, जो बनाना चाहता था, वो बना रहा था। उसके साथ साथ वह आंखें सिकोड़ लेता था। देखो, जब हम किसी चीज को काटते हैं तो आपने देखा कट के वो टुकड़ा कई बार हमारी आंखों में आ जाता है। तो वो पत्थर जो था, वो पत्थर को पे मार रहा था, तो उसको ये था कि ये पत्थर उसकी आंखों में भी आ सकता था, इसलिए वो बार बार आंखों को सिकोड़ लेता था। उसके बाद उसके ये हमने पढ़ लिया। केशव 10 साल का था। अभी ये नाम आया उस बच्चे का। वो बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था केशव। वो कितने साल का था? 10 साल का था। अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखाने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया, देखो यहाँ घुमावदार, मैंने एक शब्द अंडरलाइन किया है। घुमावदार यानी जो घूम जिसमें घुमाव हो, बहुत सारा घुमाव हो। और नक्काशी ये एक उर्दू वर्ड है। नक्काशी जब हम कोई बहुत महीन, कोई बहुत बारीक काम करते हैं, चाहे वो कपड़ों पे करें, चाहे वो किसी पत्थर पे करें, वो नक्काशी कहलाती है। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल पे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, तरह तरह की नक्काशियां, बहुत सी इमारतें हैं हमारी पुरानी, उस पर नक्काशी की गई है। काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक, जालियां, महीन, नफीस, केशव को पता था कि वो बहुत महीन काम, बहुत बारीक काम करना एक दिन जरूर सीख जाएगा। उसके पिता जो एक बार उसको सिखाते थे, वो बड़ी जल्दी उसको सीख जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया था छेनी और हथौड़ा। ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये हथौड़ा है और ये इसके हाथ में छेनी है। ये पत्थर को इस छेनी से पे रख के, पत्थर पे छेनी रख के हथौड़े को धीरे धीरे मारते हैं, जिससे वो डिजाइन उकरता जाता है। घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, एक ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। उसके माता पिता कहाँ रहते थे पहले? गुजरात में। और वो कहाँ आके बस गए थे? आगरा में। अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। अभी मैंने बताया था ना, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है हमारी, बहुत प्रसिद्ध, जो एक महान राजा थे अकबर, उनके बारे में है। जब अकबर ने
आगरा में किला बनवाया था, ये उस समय की कहानी है। तो जो केशव के माता पिता थे वो किला में उनको था कि हमें काम मिलेगा, वो आगरा से वो गुजरात से आगरा आ गए थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव के पिता को वहां पे उस किले में काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी, देखो पुश्तैनी शब्द को मैंने यहाँ फिर से रेखांकित किया है, अंडरलाइन। पुश्तैनी का मतलब होता है ऐसी जायदाद जो हमें अपने माँ बाप से मिली हो, है ना, जो हमारे आपके पिता को उनके पिता से, उनके पिता को उनके पिता से, उसको कहते हैं पुश्तैनी। पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियों और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। आपने देखा होगा आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी है ना, तो ये वहीं पे वो किला बना था, वहीं पे उन्होंने काम किया था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट मतलब जब आपको कोई आवाज सुनाई आए, किसी के पैरों की आवाज, आपको लगता है कि कोई आ रहा है, पैरों की आवाज। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। एकदम से उसको लगा कि कोई है पीछे। माशा अल्लाह, ये एक उर्दू शब्द है, इसमें बहुत सारे उर्दू शब्द आए, हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे तलखी है। अब ये माशा अल्लाह जब हमें जैसे पता है इंग्लिश में बोलते हैं वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा, तो उर्दू में बोला जाता है माशा अल्लाह। ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? ये जो आ रहा था जिसकी आहट हुई थी उसने पूछा, क्या ये तुमने बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जैसे केशव ने मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, ये फिर एक उर्दू शब्द है, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों की नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? केशव ने कहा, मैंने ही तो बनाई है, क्या मैं दिख नहीं रहा कि मैं कर रहा हूँ? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी, ये फिर मैंने शब्द रेखांकित किया, तलखी भी एक उर्दू शब्द है। तलखी का अर्थ होता है जब हम चिढ़ के बोलते हैं। बड़ी तलखी से उसने जवाब दिया, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। केशव ने जवाब दिया, उस जो राजा थे अकबर, उन्होंने कहा तुम तो बहुत छोटे हो, तो केशव ने जवाब दिया, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब जो सम्राट अकबर थे, जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने अपने जीवन की पहली लड़ाई ली थी और उसमें जीते भी थे। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, इस समय वो 30 साल के थे। कद मंझोला यानी ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। वह सफेद अंग रखा, ये देखो मैंने ये भी शब्द रेखांकित के अंग रखा। आपने देखा होगा जब हम, जैसे होता है ना, जो आपने देखो कोई कपड़ा इस तरह से जब हमारे ये शरीर के ऊपर, अंग के ऊपर ऐसे लपेट के आता है, जैसे राजा महाराजा पोशाक पहनते थे, उसे अंग रखा कहते थे। और पजामा पहने हुए था, उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना यानी जब हम किसी को देख रहे होते हैं और अपने मन ही मन में उसके बारे में अंदर अंदर सोच रहे होते हैं, वो होता है उसका मुआयना करना। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मतलब अकबर ने इशारा किया और कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। उन्होंने कहा इसमें तो अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, केशव ने तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। जब उसको आवाज आई तो कोई दौड़ के आ रहा था। वो कौन था? महल का पहरेदार था। मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हांफते हुए, जैसे भाग के आते तो ऐसे सांस चढ़ता है ना, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े, भौचक मतलब अचंभे से, जब हम हैरान हो जाते हैं, खड़े हुए केशव को घूरते हुए बोला। उस पहरेदार ने घूरा। क्यों घूरा उसने? बेवकूफ, खड़ा हो। अब जब कोई महाराज, कोई राजा, इतना बड़ा राजा आपके सामने खड़ा है और वो केशव बैठा हुआ है, उसके सम्मान में वो खड़ा नहीं हुआ। अब पहरेदार के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पहरेदार ने उसको घूरते हुए कहा कि क्या तू बैठा हुआ है, राजा के सामने खड़ा हो जा। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत फिर एक हमारा उर्दू शब्द है ना, और ये जरूरत तो मतलब तुमने कैसे इतनी, तुम्हारे अंदर इतनी तुमने बदसलूकी कैसे करी उनके साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? झुककर सलाम कर, पहरेदार ने कहा, झुककर सलाम कर राजा को। अब केशव का माथा ठनका, मतलब केशव को अब एकदम से रियलाइज हुआ, उसको समझ में आया, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी मतलब में छेनी हाथ, बदहवासी जब हम एकदम से हैरान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो उसके हाथ से उसकी छेनी नीचे गिर गई।
छूटकर नीचे गिरी। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। अकबर ने उसने केशव ने सोचा, अरे कहीं ये बादशाह तो नहीं। ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। जब उसको रियलाइज हुआ कि ये तो सम्राट अकबर हैं, तो वो एकदम से खड़ा हुआ और अकबर को, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो अकबर को वो देखने लगा बड़ी अजीब सी नजरों से। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। अब दखलंदाजी मतलब किसी चीज में इंटरफेयर करना। कोई दो लोग बात करें, तीसरा आके बोलने लग जाए। उसको, अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वहां ये पहरेदार आया। तो मैंने अब आपको ये यहां तक पढ़ा दिया है, आपकी भली ना लगी तक। ठीक है, ये इसका आगे का जो है ये हम अपनी सेकंड वीडियो में करेंगे। आज हमने इतना पढ़ लिया है। इसके साथ मैंने आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स कराए हैं, ये मैं आपको टेक्स्ट में भेजूंगी और आपको ये अंडरलाइन वाले वर्ड्स अपनी कॉपी में करने हैं। तो आज हमने चैप्टर फिर से हम दोहरा लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? नन्ना फनकार। नन्ना फनकार जो बादशाह अकबर की एक बहुत प्रसिद्ध बादशाह थे, उनके बारे में ये कहानी है। इसमें जो छोटा लड़का है 10 साल का, जिसका नाम केशव है, उनकी और राजा की ये कहानी है। तो अब अगली वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करो और इसका पठन करो। धन्यवाद।